नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अन्ज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीन कफ़रुस्सुफ़्ला व कलिमतुल्लाहि हियल उल्या। क़ाल तबारक व तआला वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यर्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की ये पुरवकार रूह परवर और रूहानी तक़रीब जो हुजूर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाहे अक़दस में ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्कद हुई है। उसके साथ साथ मेज़बान मुकर्रम आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम साहबजादा वाला शान हजरत साहबजादा पीर सैयद ग़ुलाम दस्तगीर शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया और क़ायद अहले सुन्नत पीर तरीक़त हजरत पीर सैयद वाजिद शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया और इनके तमाम बरादरान की वालिदा मोहतरमा मरहूमा मग़फ़ूरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के सालाना इसाले सवाब के सिलसिले में भी
मुनक्कद हुई। आप देख रहे हैं कि आज के स्टेज पर अहले सुन्नत के नामवर उलमा, मुहक्किकीन, असातिज़ा, शुयूख और ज़ुआमा और सादात बड़ी कसरत के साथ तशरीफ़ फरमा है। बड़ा खूबसूरत और बड़ा तहकीकी और बड़ा ईमान अफरोज़ खिताब मुझसे पहले अहले सुन्नत के नामवर आलिम दीन खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब साक़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया इसी मजमून के एतबार से फरमा चुके हैं, जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम इनाकात पजीर है। फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद अली अकबर शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, जो इस आस्थाने के सरबराह हैं और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के फैज़ का बहुत बड़ा मरकज़ है, जिनके फैज़ से बहुत से ज़र्रे सितारे बने, जिनकी निगाह की एक झलक ने बहुत से कतरों को गोहर आबदार किया। बनफ्से नफीस बावजूद इलालत के और बढ़ापे के स्टेज पर जलवा फरमा है। अहले सुन्नत के मशहूर और मारूफ खानवादे के चश्मो चराग, जो निसफ सदी से अहले सुन्नत की खिदमत कर रहे हैं, बजाते खुद आप कायद अहले सुन्नत आफताब तरीक़त हज़रत पीर सैयद मोहम्मद महफूज शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, वो भी स्टेज पर खुद तशरीफ़ फरमाए। दीगर भी बहुत सी हस्तियां हैं, इसलिए मैं महसूस करता हूं कि अगर मैं अस्माए गरामी से अपने आप को और आज की इस मजलिस को मुज़य्यन करूं तो शायद वक़्त जो है कुछ ज़्यादा बीत जाए। हज़रत अल्लामा मौलाना नसीर अहमद साहब अवैसी वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। साकी साहब के खिताब के बाद मुझे ये महसूस होता है कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद करीब करीब पूरा हो चुका है। उससे पहले हज़रत साहबजादा पीर सैयद ग़ुलाम दस्तगीर शाह साहब ने भी बड़ा भरपूर खिताब किया है। अगरचे वो बातों बातों में कर रहे थे, लेकिन बड़ी पते की बातें उन्होंने फरमाई। सरजमीन इंग्लिस्तान में इनके जाने से अहले सुन्नत के हलकों में एक इनकलाब बरपा हुआ है और शाह साहब की मतानत, इनकी संजीदगी और इनकी सखावत
और इनका हुस्न अखलाक सरजमीन इंग्लिस्तान में और यूरोप में ज़रबुल मिसल की हैसियत रखता है। जो एक दफ़ा इनसे मिल लेता है फिर वो इन्हीं का ही होकर रह जाता है। हजरत की वालिदा मोहतरमा का तज़किरा कहते हैं अहलुल बैत अदरा माफिल बैत, घर वाला घर की बात को बेहतर जानता है। हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस दरख्त का ये फल है वो दरख्त कितना अजीम होगा। अरबी में कहा भी जाता है अश्शजरतु तुरफ़ु बिसमरिहा, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो हम उनके तारुफ के लिए हजरत साहबजादा पीर गुलाम दस्तगीर शाह साहब गुलानी को ही पेश करते हैं। एक और मिसल भी बड़ी मशहूर है, कहते हैं अल वलदु सिर्रुन लि अबी, बेटा अपने वालिदैन का राज होता है। यहाँ लफ्ज़ अब इस्तेमाल हुआ है तो इससे मुराद सिर्फ बाप नहीं होता, इससे मुराद माँ भी होती है। अबवैन इस्तेमाल करते हैं। तो अभी अब के लफ्ज़ से मुझे याद आया कि साहबजादगान हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं। सैयद अख्तर अली शाह साहब हैं, सैयद इस्मत अली शाह साहब हैं, सैयद फैज़ रसूल शाह साहब हैं, हज़रत पीर सैयद वाजिद अली शाह साहब हैं। मैं इन तमाम हस्तियों से इनके वालिद मुकर्रम जो अहले सुन्नत के करीब करीब बहुत से अफराद के पीर थे, हज़रत पीर सैयद असगर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पिछले दिनों इंतकाल फरमा गए थे। तो उन दिनों में मैं राब्ता तो फ़ोन पे करता रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में इस कोविड-19 की वजह से नहीं आ सका था, इसलिए पहली मरतबा आया हूँ। तो कुछ देर गुजर जाने के बाद भी जो है वो इजहार ताज़ियत करना जायज़ होता है, जबकि पहली मुलाकात, क्योंकि बाद सूफ़ी किस्म के लोग होते हैं ज़रा वो एतराज़ भी कर देते हैं वक़्त बहुत बीत गया है, अब इजहार ताज़ियत करने लगे। तो हमारी शरीयत में पहली मरतबा मुलाकात हो कुछ अरसे के बाद, जबकि वो गम के अय्याम बीत चुके हों, क्योंकि गम के अय्याम तो जो बेवा होती है उसके लिए और होते हैं, आम लोग जो लवाहिकीन होते हैं उनके लिए 3 दिन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। इसलिए पहली मेरी मुलाकात हुई है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनका फैज़ बाद विसाल भी उसी तरह जारी व सारी फरमाए। और मेरे नज़रिए में तो वो आज भी रूहानी तौर पे ज़िंदा है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इज़ा मातल मोमिनु युखल्ला सरबहु यसरहु हैसु शाअ, जब बंदा मोमिन इंतकाल करता है तो उसकी राहें खोल दी जाती हैं, और ये जो मशरक़ व मगरब शिमाल व जुनूब के फासले हैं उसके लिए सिमट जाते हैं, और उसे इजाज़त दी जाती जहाँ चाहे जाए। फिर आपको ये भी मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत बंदा मोमिन को मारती नहीं बल्कि बंदा मोमिन के लिए पुल का काम करती है। और पुल क्या करता है? इधर वाले यार को उधर वाले यार से मिलाने के काम आता है। हमारी जुबान में एक बड़ा शेर आम सा पड़ा जाता है, लेकिन माना उसका बहुत अहम है। कहते कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो तो अपने घर गए। और हमारे नजरिए में जो अहले सुन्नत का नजरिया है, एक बात करके अपने मौजू पे आता हूँ क्योंकि जरूरी है थोड़ा तज़किरा करना। ये अहले सुन्नत के नजरिए में बंदा मोमिन की मौत उसकी मर्जी के बगैर नहीं आती। जो तालिब इल्म है वो ज़्यादा गौर करेंगे इस बात की तरफ। ये खाली तकरीर न समझी जाए वैसे को फ़ज़ा में बखेरने के लिए बोली जा रही है। जो उलमा है मैं उनकी भी तायीद चाहूँगा इस मसले में। अहले सुन्नत के नजरिए में बंदा मोमिन की मौत उस वक़्त तक नहीं आती जब तक वो आप मरना न चाहे। सुभान अल्लाह कहो। मैंने ये कहा है कि बंदा मोमिन की मौत तब आती है जब उसकी अपनी रजा शामिल होती है।
और हदीस में फरमाया गया अगर वो ना मरना चाहे तो उसे फिर और जिंदगी दे दी जाती, कितनी दे दी जाती, जितनी वो चाहे उतनी अता कर दे। और मौत तब वारद करते हैं जब वो खुद चाहता है कि अब मैं जाना चाहता हूं। क्योंकि मेरा ये मजमून नहीं है। हजरत शाह साहब को मैंने देखा था, उन दिनों में वो बहुत बीमार भी थे, लेकिन अंदर कमरे में बैठकर एक लड़का उनको जमात करवा रहा था। यानी नमाज भी वो तन्हा नहीं पढ़ते थे। उधर मैं कमरे में बैठा, मैंने देखा कि वो खुद कुर्सी पे थे, वो खड़े नहीं हो सकते थे उन दिनों में, तो अंदर कमरे के अंदर जमात करवाते थे। यानी इंतहाई बीमारी के अय्याम भी नमाज उन्होंने बाजमात अदा की। फिर उनकी जो शफकत है, उनकी मोहब्बत है, मैंने थोड़ा सा नजराना उनको पेश करने की कोशिश की थी शाह साहब के तवस्सुत से, तो उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया ये क्या है जो आप दे रहे हैं। शाह साहब ने फरमाया कि ये आपका खादिम है तो आपको ये नजराना पेश कर रहा है। तो उन्होंने फरमाया ये क्यों करता है, हम खुद करते हैं। ये चेहरे पे उनकी मुस्कुराहट थी हर वक्त, मैंने देखा उनके चेहरे को देखने से पता चल जाता था कि ये को अल्लाह का बंदा है। तो ये औलाद की भी खुशनसीबी होती है कि वालिद बहुत नेक, और वालिद की भी खुशनसीबी होती है कि सारी औलाद उसके रास्ते पे चलती। अब मैं देख रहा हूं कि जितनी हस्तियां हैं सारी की सारी उन्हीं के नक्शे कदम पर है और उन्हीं की ख्वाहिश पे चल रही, और ये सारी तरबियत इस हजरत ने फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनके लिए मैं वजाहत तो नहीं कर सकता, लेकिन जो पढ़े लिखे हजरात मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि एक ही लफ्ज़ से वो इस तरफ उनकी तवज्जो हो जाएगी, क्योंकि पहले मालूम उनको है। हजरत इकबाल का एक शेर है जिसमें वो फरमाते हैं दम आरिफ नसीम सुबह दम है, दम आरिफ नसीम सुबह दम है, इसी से रेशाए माना में नम है, अगर कोई शुएब आए मुयस्सर तो शबानी से कलीमी दो कदम। ये हैं वो आरिफ, और इनका दम है जिसने सबको फैज़ पहुंचाया हुआ। हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ज़ाइल में मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। वक़्त ज़्यादा ज़ाया नहीं आपका करूँगा मैं, लेकिन तवज्जो का तलबगार मैं ज़रूर रहूँगा। हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स जमील थे, यूं भी कह सकते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परतवे कामिल थे। यूं भी कहा जा सकता है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात के मजहर अतम थे। बाद अज़ नबुव्वत और रिसालत, तवज्जो फरमाइए जरा, बाद अज़ नबुव्वत और रिसालत इंसान के दामन में जितनी खूबियां जमा हो सकती हैं, नबुव्वत और रिसालत के मनसब को छोड़कर जिस कदर खूबियां इंसानियत के दामन में जमा होने का इम्कान है, वो सारी की सारी खूबियां रब्बुल जलाल ने हजरत सिद्दीक़ अकबर में जमा फरमाई। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इब्ने असाकिर में कि नेक खसाइल, अच्छे औसाफ, बेहतरीन खसलतों की तादाद 360। ये हतमी तौर पे बात सरकार ने फरमा दी, इस पे कमो बेश का कोई इजहार नहीं फरमाया। अच्छे औसाफ, बेहतरीन खसाइल की तादाद 360। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है तो 360 में से उस बंदे को एक अता करता है, जिसके सबब से वो बंदा जन्नती हो जाता है। सुभान अल्लाह की।
360 खसलतें अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा करे उसको 360 में से एक देता है, जिसके सबब से वो बंदा जन्नती होता है। और जब जन्नती होता है तो बतरीके इक्तजा उन्नस, ये बात कहने में किसी किस्म की कमजोरी वाक़या नहीं होगी कि रब्बुल जलाल उसके खात्मा ईमान की जमानत भी अपने जिम्मा करम पे ले लेता है। उसका खात्मा ईमान पे होना रब्बुल जलाल के जिम्मा करम पे आ जाता है। क्या मतलब है? जिसको एक मिले उसका खात्मा ईमान अल्लाह के जिम्मा करम पे हुआ, वो बंदा जन्नती हुआ, रब का मकबूल हुआ, रब्बुल जलाल की बारगाह में उसके आमाल को कबूलियत नसीब हुई। जब सरकार ने ये फरमाया, हुजूर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में बैठे थे, अर्ज किया हुजूर जरा इस राज से पर्दा उठा दें, इन 360 में से कोई एक मुझ में भी है? जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुले कुदस की पत्तियों को हरकत दी, रहमतों के फूल बरसाए और दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में मुस्कुरा के फरमाया, अबू बकर तुझे मुबारक हो, मेरे रब ने तुझे 1 2 3 4 10 20 40 50 खूबियां नहीं दी, बल्कि जितनी खूबियां अच्छी हो सकती हैं सारी रब ने तेरे दामन में भर दी। तेरा दामन एक भी ऐसी खूबी नहीं जिससे खाली हो। अब मैं कहना चाहता हूं, जिसको एक मिले वो जन्नती है, जिसको 360 मिले वो क्या होगा? जिसको एक मिले वो रब का मकबूल है, जिसको 360 मिले वो क्या है? उसके लिए अच्छा वक्त जरा थोड़ा कम है, नारा जरूर लगा लेना, लेकिन 1 2 नारे लग जाए तो बस इतना काफी। लंबा नारा लगाओगे तो फिर जरा सफर भी बहुत लंबा है। तो मैं साकी साहब के पीछे पीछे चलना चाहता हूँ। तकरीर बड़ी जादब नजर हो गई और फिर यहाँ मुअस्सर भी हो गई। तो अब मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस मजमून को एक जुमले में समेटूं तो मेरा बस नहीं, मैं उसके दरवाजे पर दस्तक देता हूं जो बाबे मदीनतुल इल्म, मैं उसके दरवाजे पर झोली फैलाता हूं जो बाबे दारुल हिकमा है, जो हसन हुसैन का बाबा है, जो फातिमा के सर का ताज है, ताजदार हल्लता है, मुरादे कुल कफा है, सखावत का समंदर है, शजाअत का गजनफर है, हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में नजराना पेश करते हैं और फरमाते हैं, किताब देखिए कंदुल उम्मल, लिखने वाला अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी इस धरती का बंदा है। इकबाल कहते हैं ना, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, हाँ मेरा वतन वही है, इसी वतन का बासी है। 16 जिल्दों में जिसने किताब लिखी वो मीर हजरत अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी कंदुल उम्मल में हजरत अली का फरमान नकल करते सिद्दीक़ अकबर के बारे में। हजरत अली ने फरमाया, वल्लाहि मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन ला अज़का वला अतहर वला अफजल मिन नबी बकर सिद्दीक। आपकी सुभान अल्लाह ने मुझे कोई मजा नहीं दिया है, ये मैं एक मरतबा फिर पढ़ना चाहता हूं। ये कौन कहता है? हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम सिद्दीक़ अकबर के बारे में फरमाते हैं, वल्लाहि मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन ला अज़का वला अतहर वला अफजल मिन नबी बकर सिद्दीक। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये मेरी तेरी कसम नहीं है, ये फातिमा के सर के ताज की कसम है। अदीदान गिरामी कदर हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते, अल्लाह की कसम, इस्लाम के दामन में
आज तक एक बच्चा भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर सिद्दीक से पाकीज़ा हो। आज तक एक बच्चा भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर से ताहिर हो। आज तक एक बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर से अफजल हो और अबू बकर से आला। सबसे अफजल भी अबू बकर है। और ये मैं आपसे जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की ताईद में कहते हैं। मैं आजकल स्टेजों पर कुछ बातें सुनता रहता हूं और बड़ा मुझे ताज्जुब होता है। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जुमला बाद में कहा है, उससे पहले सरकार ने कहा है। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अब मैं इस जुमले पर फिर लौटूंगा, लेकिन उससे पहले दो फरमान सरकार के रखना चाहता हूं और आपकी तवज्जो चाहता हूं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमान, वल्लाहि मा तलाति शम्सु वला गरबत अला अहदिन अफजल मिन नबी बकरिन इल्ला अन यकून नबिय्यन। ये सरकार भी कसम उठाते हैं। हुजूर फरमाते अल्लाह की कसम, आज तक इस धरती पर आसमान के नीचे किसी एक बंदे पर, ये मां नफी की है ना, ये पढ़े लिखे अफराद तशरीफ फरमा है। मैं थोड़ा जरा कभी मेरी आदत है खोल जाता हूँ, खुद तो मैं अनपढ़ सा जाहिल सा बंदा हूँ, लेकिन ये मां नाफिया है। नफी के बाद जब अहद का इजाफा किया ना तो फिर ये नफी नहीं रहती, फिर ये नफी ताम होती है। वक़्त नहीं है वगरना मैं दो चार मसाले कुरान से रख दूं आपके सामने। अल्लाह फरमाता वलम यकुल लहू कुफुवन। अच्छा, अहद ना कहे तो मतलब तो पूरा है, उसका कोई हमसर है नहीं, उसका तो कोई शानी ही नहीं, उस जैसा तो कोई है ही नहीं, उसका कोई हम पल्ला ही नहीं। तो अहद लगा के नफी को नफी ताम तक पहुंचा दिया। दूसरे मकाम पे या निसान नबी लस्तुन्ना, नबी की बीवियों कोई तुम्हारे जैसी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, आगे इजाफा कर दिया का आहदिन, ढूंढने निकलो एक भी नहीं है। ये नफियत ताम हुई है। और मैं तशबीह नहीं देता, यहां पढ़ता हूं वल्लाहि मा तलाति शम्सु वला गरबत अला आहदिन। हुजूर फरमाते अल्लाह की कसम, आज तक किसी बंदे, किसी एक बंदे पर इस धरती पर आसमान के नीचे न सूरज तुलू हुआ है न सूरज गुरूब हुआ है जो मेरे अबू बकर से अफजल हो जाए और आला। आगे हरफे इस्तिस्ना लाए, आगे हरफे इस्तिस्ना के साथ फरमाया इल्ला अन यकून नबिय्यन, सवाए नबियों के बाद, रसूलों के बाद। ये नबी लफ्ज बोलकर छोड़ नहीं देना चाहिए, नबी के साथ लफ्ज रसूल लगाना जरूरी है। अच्छा, उसकी वजह सिर्फ ये है, पढ़े लिखे अफराद तो जानते हैं, फरिश्तों में नबी नहीं होते, इंसानों में जो रसूल हो उसका नबी होना जरूरी है। इंसानों का जो रसूल होगा उसका नबी के मनसब पर फायद होना पहले जरूरी है। फरिश्तों के अंदर नबी नहीं, उनमें रसूल होते। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। हमारी शरअ कायद में लिखा है, हमारी शरअ कायद में लिखा है रुसुलुल मलाइकति रुसुलुल बशरी अफजल मिन रुसुलिल मलाइका। इंसानों के रसूल फरिश्तों के रसूलों से अफजल होते हैं। इसलिए यहां पे हम कहते हैं बाद अज़ नबुव्वत और रिसालत, नबियों रसूलों के बाद हुजूर फरमाते हैं इस धरती पर किसी एक बंदे पर ना आज तक सूरज तुलू हुआ है, ना सूरज गुरूब हुआ है,
जो मेरे अबू बकर से अफजल हो जाए और आला हो जाए। अभी एक फरमान सरकार का और सुनाना चाहता हूं। हजरात गौर फरमाइए, सरकार का फरमान, अबू बकरिन खैरुन्नास, अबू बकरिन, सादात सारे तवज्जो फरमाएं, ये सरकार का फरमान है। अबू बकरिन खैरुन्नास, और ये जो खैर है ना, ये बमाना आखियर है, और आखियर इसमें तफजील, सुपरलेटिव डिग्री, तखसीस चाहता है, तखसीस का तकाजा करता है। एक देखिए समझाने के लिए अर्ज करूं, हम्द, हम्द, हम्द करने वाला हामिद, इससे अगला दर्जा होता है मुबालगा हम्माद, हम्माद से आगे होता है अहमद, जैसे होता है साजिद, फिर अगला होता है सज्जाद, उससे अगला होता है असजद। ये तालिब इल्म हो सारे, जरा सुभान अल्लाह कहो, फकीर भी तालिब। अच्छा, ये हामिद हम्द करने वाला, हम्माद बहुत ज्यादा हम्द करने वाला, अहमद, अहमद नहीं, अभी तवज्जो नहीं किया आपने, अभी गौर कीजिए। हामिद हम्द करने वाला, हम्माद बहुत ज्यादा हम्द करने वाला, अहमद सब हम्द करने वालों से ज्यादा हम्द करने वाला। अच्छा, एक बच्चे का नाम हम रखें, वो अलामती नाम होता है, जरूरी नहीं कि उसका मुकम्मल मफहूम उसमें पाया जाए। किसी का नाम रख दो फहद, चीते को कहते हैं, जरूरी तो नहीं फाड़े मार खाए बंदों को। किसी का नाम पहलवान हाँ रख दो, जरूरी नहीं भी 10 बंदों को पछाड़ता हो। ये एक अलामती नाम होता है, दुबला पतला भी हो सकता है, लेकिन जिसका नाम रब रखे, जिसका नाम रब रखे कि ये फलां है, उसका हकीकी मफहूम उसमें पाया जाना जरूरी है। तो अहमद नाम हम रखते अपने बच्चों के सरकार की वजह से, रब ने रखा नाम अपने महबूब का अहमद। नहीं, सुभान अल्लाह ऊंची हो जरा। रब ने नाम रखा अहमद, माना क्या हुआ? अहमदुल हामिदीन, कायनात के तमाम हम्द करने वालों से ज्यादा हम्द करने वाला। कायनात के हर जी रूह जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है, वो सब जो हम्द कर चुके, जो करते हैं, जो करेंगे, सब की हम तराजू के एक पलड़े में। और मुस्तफा ने जो अपने रब के नजारे करके मेराज की रात एक मर्तबा अल्लाह कहा है, उसका मर्तबा ज्यादा रखा। अहमदुल, अहमदुल, तालिब इल्म बोलो ना यार, थोड़ा लुकमा उठाते हैं साथ साथ। ये अहमदुल हामिदीन, इसलिए बाद लोगों को धोखा हुआ है। वो कहते देखो जी, बाद औकात ये नबी है ना, अगर अपनी उम्मत में मुमताज होते हैं तो उलूमी में होते हैं, बाकी रह गया अमल, तो बाद औकात उम्मती नबी के बराबर भी हो जाते हैं, बल्कि नबी से बढ़ भी जाते हैं। ये धोखा खा गए हमारे उलमा ने कहा, ये वो नहीं, ये तो अहमदुल हामिदीन है। सारे फरिश्तों की हम्द जो अल्लाह की करते हैं एक पलड़े में डाल, सारे नबियों की डाल, सारे इंसानों की डाल, सारे जिन्नों की डाल, जो हो चुके उनकी, जो हैं उनकी, जो होंगे उनकी, बादत क़यामत आएंगे उनकी, और जो जन्नती हैं उनकी, जब तक होती रहेगी वो एक तरफ जो मुस्तफा ने की है वो एक। और वो जो समझने से कासर हो गए, अदीदान गिरामी कदर मैं जो अर्ज करता हूं, वो जो ये है अहमद, हमारे उलमा ने कहा एक ही जुमला मुस्तफा का कायनात पे भारी है। थोड़ा सा नजारा करा दूं मैं, मेरा मजमून हटने दे, मगर ना मैं अपने मजमून पे ही रहना चाहता हूं। ये जब सरकार गए ना मेराज की रात, गौर करो ना, मेराज की रात सरकार गए ना, तो ये जिब्रील अमीन सिदरा पे सरकार को माजूरी कर गए, इससे आगे मेरा बस नहीं। लो दनौ तो अन मिला लाह तरक, सादी शराजी ने भी उसको परोया फिर अपने अल्फाज में,
तो सरकार आगे जाते रह जाते, आला हजरत ने उसका नक्शा खींचा है। थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के वलवले थे, सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजल न मरहले थे, उधर से पहम तकाज़े आना, इधर था मुश्किल कदम बढ़ाना, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे, बड़े मोहम्मद करी हूँ अहमद, करीबा सरवरे मुमज्जद, नसार जाऊं ये क्या नदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे, गुमान इम्कान के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल व आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है बातिन वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। अब जो सरकारें दो जहां, थोड़ा सा मैं दरमियान में जुमला मोता था फिर लाता हूं ताकि मुझे साकी साहब के साथ एक और बात याद आ गई। अच्छा, सरकार ने फरमाया खैरुन्नास अबू बकरिन, खैरुन्नास, ये नास जिनस, ऊपर अलिफ लाम, जिनस पे अलिफ लाम क्या करता है, इस्तगराक। इस्तगराक का क्या मतलब है, उस शोबे के जितने अफराद हैं सबको अपनी लड़ी में परोता है, आदम की नस्ल में जितने आए हैं, जितने मौजूद हैं, जितने आएंगे, अबू बकर सबसे बेहतर है, सबसे अफजल है, सबसे एक भी अबू बकर का मुकाबला नहीं है। एक बात छोटी सी मैं अभी और रख दूं आपके सामने, ये तो एक फरमान मैंने पेश किया हुजूर मौला अली शेर खुदा का, दो सरकार के फरमान पेश किए। अब एक फरमान मुझे याद आता है, इसको बाद ने कहा कि ये फारूक आजम का है, बाद ने कहा ये फारूक आजम की रवायत है, और अहले सुन्नत के खुदाम को ये मालूम है कि इस तरह की जो बातें हो ना, वे वही के बगैर हल नहीं होती है, यानी कुछ मसले वही से हल होते हैं। ये जो मसला सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का, सीधा गार अपना चेहरा, ये मैं तूने हल नहीं किया, ये रब्बुल जलाल ने हल किया है अली के लिए। मैं खोलता हूं आपके सामने अदीदान गरामी कदर, अगर फारूक आजम ने भी कहा हो तो सरकार के फरमान की रोशनी में कहा है, अगर सरकार का फरमान है तो बात ही तय हो गई। वो मशहूर फरमान क्या है, लो बुज़िना ईमान अबी बकरिन, अहले सुन्नत के हलकों में आते रहते, बोलो लो बुज़िना ईमान अबी बकरिन मा ईमान अहले अर्द। हजरत फारूक आजम रावी हैं या वो फरमाते हैं, अल्लाह की कसम अबू बकर के ईमान को तराजू के एक पल्ले में रखकर मेरी सारी उम्मत के ईमान को तराजू के दूसरे पल्ले में रखकर वजन किया जाए, खुदा की कसम अबू बकर के ईमान का पल्ला फिर भी भारी रहेगा, भारी रहेगा, भारी। ये अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर के ईमान का पल्ला फिर भी भारी रहेगा। अदीदान गरामी कदर, ये मालूम हुआ कि अबू बकर सिद्दीक, ये उलमा मौजूद हैं, अहले सुन्नत के अकायद के इमाम हैं, उनका इसमें गरामी इमाम अबुल हसन अशअरी। आपको मालूम है अहले सुन्नत के मैदान फतवा में 4 मज़हब हैं और मैदान अकायद में 3 मज़हब। मशहूर है बाद किताबों में 2 है, लेकिन सही ये है कि 3। फतवे के मैदान में हमारा इमाम है जिसका मुकाबिल कोई नहीं, वो इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित। छोटी सी बात उनकी एक सुना दूं मैं दरमियान में, कि वो उनका जिक्र जब होगा ना तो वो महफिल कभी महरूम नहीं रह सकती। अबू हनीफा कोई अलग शय है खुदा की। ये साहिब दुर्र मुख्तार ने लिखा अपने मुकद्दमा में, कहते सरकार ने सहाबा के जुर्मट में फरमाया था, मेरे बाप आदम ने अपनी औलाद में से एक बंदे पे फख्र किया है, बड़े बड़े आए तो पूछा गया सरकार वो कौन है,
फरमाया मैं हूं। इब्राहिम भी हजरत आदम का है, इस्माइल भी उनके हैं, मूसा भी उनके हैं, ईसा भी उनके हैं, यूसुफ और याह्या भी उनके हैं। आगे सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में भी बड़े बड़े आएंगे, एक बार मैं भी फख्र करता हूं। जाओ ये किताब उठा के देखो, एक बार मैं भी फख्र करता हूं। पूछा गया सरकार वो कौन है? फरमाया उसका नाम नौमान है। इसी पर बस नहीं किया, फरमाया उसकी कुनियत अबू हनीफा है। और हमारा पीर मीर अब्दुल वाहिद बिल करामी इस पे थोड़ा और बढ़ाता है। वो कहते साहबा ने अर्ज किया सरकार कुछ उनकी शान भी बयान करो ना। तो सरकार ने 3 मरतबा एक ही जुमला दोहराया, होवा सिराज उम्मती, होवा सिराज उम्मती, होवा सिराज। वो मेरी उम्मत का चराग है, वो मेरी उम्मत का आफताब है, वो मेरी उम्मत का सूरज है। उसके आने से अंधेरा उजाले में तब्दील हो जाएगा। वो अबू हनीफा, ये अहले सुन्नत के इमाम अबू हनीफा 1, इमाम मालिक 2, इमाम शाफी 3, इमाम अहमद बिन हंबल 4, ये फतवे में है। और अकायद में इमाम अबू मंसूर, नाम क्या है? मोहम्मद बिन महमूद। ये अबू हनीफा के शागिर्दों का शागिर्द है। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी, इमाम अबुल हसन अशरी और इमाम अहमद बिन हंबल को रब ने दोनों रुख दिए। ये इमाम अहमद बिन हंबल अकायद का भी इमाम। अकायद में हंबली जो हैं वो अपने आप को हनाबिला कहलाते हैं। मालिकी और शाफी जो हैं ये सारे हजरत इमाम अबुल हसन अशरी के पैरोकार हैं। और हनफी सारे अबू मंसूर मातुरीदी के पैरोकार। हम मातुरीदी हैं। दातागंज बख्शली हुजवेरी का नाम भी पढ़ो ना, वो भी लिखते हैं अपने नाम के साथ अली बिन उस्मान हुजवेरी हनफी मातुरीदी। हजरत मुजद्दिल फसानी का नाम आए वो भी अपने नाम के साथ लिखते हैं हनफी मातुरीदी। इमाम अहमद रजा का नाम आए वो भी लिखते हैं हनफी मातुरीदी। मैंने बात ऐसे नहीं छेड़ी, जरा गौर चाहता हूं। अब आप गौर फरमाएंगे ये 3 है। अबुल हसन अशरी ने एक जुमला हजरत सिद्दीक अकबर की शान में कहा है, वो मैं सुना के उस पर तबसरा करना चाहता हूं। वो कहते लम यज़ल अबू बकर बेऐन रज़ा मिन। आपको नहीं पता, चूंकि मुझे आपसे कोई शिकवा क्या हो सकता है। मैं अरबी पढ़ रहा हूं, आप अरबी के तो जानने वाले नहीं। ये जो स्टेज वाले लोग हैं ना, मैं इनसे जाता हूं। ये इमाम अबू हसन अशरी कहते लम यज़ल अबू बकर बेऐन रज़ा मिन। कहते अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं जो रब की रजा के बगैर कभी जाहिर हुआ हो। चलाओ। इस पर साहिब इरशाद सारी ने कलाम किया, साहिब इरशाद सारी ने इस पे कलाम किया। और इमाम कस्तलानी ने कहा कि ये मसला है, इस पे कुछ लोग इख्तलाफ कर गए। कुछ लोगों ने कहा नहीं ये बहुत ऊंचा मसला कर गया है, इमाम बड़ा है, लेकिन मसला किसी में इख्तलाफ की गुंजाइश रह गई। साहिब इरशाद सारी ने कहा फिर उम्मत ने एक मसले में इत्तफाक किया। ये जुमला है, सुनो आपको समझ आएगी अबू बकर क्या है। साहिब इरशाद सारी ने कहा एक मसले पर इसमें थोड़ी तब्दीली करके पूरी उम्मत ने इत्तफाक किया, यानी अहले हक ने, यानी अहले सुन्नत ने, और कहा लम यज़ल अबू बकरिन मोमिनन क़ब्ल बेसत व बादहा। अबू बकर सरकार की नबुव्वत के ऐलान से पहले भी मोमिन है, नबुव्वत के ऐलान के बाद भी मोमिन है। नबुव्वत के ऐलान से पहले जो मोमिन हुआ वो क्या है? जो नबुव्वत के ऐलान के बाद भी उसी तरह रहा, वो अबू बकर सिद्दीक। और मैं आपसे एक बातें थोड़ी बढ़ाऊं, ये तो थोड़ा जरा इल्मी सी बात थी ना, जरा लज्जत लेने के लिए थोड़ी सी बात करूं आपसे। हजरत छेड़ते थे मेराज की रात। मेराज की रात मुफ्ती आम यार खान गुजराती लिखते हैं, कहते हैं मेराज के सफर में सिद्दीक अकबर ने 11 मील तक सरकार को कंधे पे उठाया। नहीं अभी समझ आई आप कितने मील? अभी 5 मिनट बाकी है, मैं रद्द करना। 11 मील तक सिद्दीक अकबर ने मेराज के सफर में सरकार को अपने कंधे पे उठाया है। चले, मुझे ज़हन में ख्याल आता था हजरत हाजरा चली हूं सफा और मरवा पे, पत्थरों पर, कंकरों पर, जर्रात पर। इन कंकरों, पत्थरों, जमीन के जर्रों को, खाक नशीनों को, खाक के जर्रों को हजरत हाजरा के कदम से बरकत मिले, शायरुल्लाह बने।
अबू बकर का सीना 11 मील तक मुस्तफा के कदम चूमता रहा। बताओ क्या बना है, समझा दो। अच्छा, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के लोग हैं, एक जुमला और मुझे याद आता है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अफराद हो यहाँ पे, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला कायनात के अंदर अनोखा पीर बन के आया, जिसके तारफ में ये है कि मुजद्दिद अल-फसानी उनका मुरीद है। वक्त होता तो खोलता जरूर मैं। हजरत बाकी बिल्ला राजी हुए थे अपने नान बाई पर। हजरत गौर फरमाइए, नान बाई पे राजी हुए, नान बाई पे राजी हुए। फरमा बोल, कभी पीर को राजी कर लो, देने पे आ गया तो उसकी जुबान को उधर से हुक्म आ जाएगा। बाकी बिल्ला रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने मेरा दिल खुश किया है, फलां काम कर दिया, बोल क्या चाहता है। वो मुरीद था ना, झूठे पीरों के साथ नहीं रहता था, ये खलड़ी उतारने वालों के साथ नहीं रहता था, सच्चे पीर को देखता था। उसने कहा दरवाजे से दर्दों से देखता हूँ, रोशनदानों से देखता हूँ, खिड़कियों से देखता हूँ, जो नूर छिन छिन के तेरी छाती पे उतरता है, मैं भी उसका नजारा चाहता हूँ। एक मैं तुझसे तुझी को मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता। पर मैं बोलना क्या चाहता है। उसने कहा देना चाहता है बाकी बिल्ला ही बना। पर मैं बना सकते हैं लेकिन तेरे बस में नहीं, क्योंकि जो तजल्लियात बाकी बिल्ला के सीने पे पड़ती है ना, वो तजल्ली वो बर्दाश्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। तू किस मैदान में आ बैठा है, मर जाएगा। उसने कहा मरूं या रह जाऊं, एक नजारा मुझे भी तो करवाना। मैं कैसे समझा सकता हूं आपको। हजरत बाकी बिल्ला वादा कर चुके थे, उसे बुला लिया। इशा की नमाज के बाद हुजरा अक़दस का दरवाजा बंद हुआ, नान बाई पे तवज्जो की। फजर को दरवाजा खुला, देखने वालों ने देखा अब खान सामा कोई नहीं, अब नान बाई नहीं नजर आता। उधर देखते बाकी बिल्ला, उधर देखते मज़ार बाकी बिल्ला, दोनों उधर एक जैसे नजर आते हैं। समझने वाले समझे कि जो बनाया गया है उसके हवास नहीं काम है, जो असल है वो अपनी असली हालत में चंद दिन के बाद इंतकाल कर गया। अब मुझे कहने दो, बाकी बिल्ला नजर डाले नान बाई पर, एक रात अपने जैसा बनाए। गारे सौर में मुस्तफा ने अबू बकर पर 3 रातें तवज्जो की। बताओ क्या बनाया होगा, क्या लिया होगा। हजरात, मैं आपका इम्तहान नहीं लेना चाहता हूँ, इम्तहान नहीं लेना चाहता हूँ, बातें बड़ी हैं। अबू बकर का तज़किरा छिड़े जिंदगी बीत जाए, पाए तकमील को नहीं पहुँचता है। एक बात सिर्फ अर्ज करता हूँ आखिर में, ये हजरत फारूक आजम, एक जगह पे मैंने तकरीर की, ये मसला मैंने बयान किया ना, बहुत से लोगों ने कहा किधर से ले आए हो। अच्छा, उस वक्त तो मैं इतना ध्यान नहीं था मेरा, वैसे चलते चलते मैं एक किताब से देख गया तो मैंने कहा चलो जाने दो। उसके बाद फिर मैं इस मसले को हदीस की किताबों से निकाला। अब मसला आपके सामने भी रखना चाहता हूं। हजरत फारूक आजम, मुरीद, मुराद, तालिब, मतलूब, मुहिब, महबूब, चाहने वाला, चाहा जाने वाला, मुस्तफा की नजर पूरे अरब पे पड़ी, एक ही चुना गया, उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जानिसार सहाबी, जिसके मुकाबले में कोई और शय नहीं, क्योंकि हजरत अबू जुहैफा, अबू जुहैफा कौन है? ये हुजूर मौला अली शेर खुदा के हम नवाला हम प्याला है। वो कहते हैं मैंने हजरत अली से कूफे की मस्जिद में बैठे सुना है, कूफे के मिंबर पे बैठ कर, समेतु अलियन यकूलु हादिहिल उम्मा बाद नबिय्यहा अबू बकर सुम्मा उमर। उमर अबू बकर सिद्दीक के बाद मैं जो कहना चाह रहा था, हजरत फारूक आजम खाने काबे का तवाफ कर रहे थे, ये 7 चक्कर पूरे किए ना, फिर खाना काबा को थाम के फिर अल्लाह की बारगाह में मुनाजात शुरू की और अर्ज किया, मौला तूने मुझे खत्ताब के घर में पैदा ना किया होता, तूने मुझे कुरैशी ना बनाया होता, तूने मुझे बनु अदी का जवान न किया होता, मुझे ये मनसब न देता, मुझे ये मनसब न देता, मुझे वो मकाम वो मर्तबा न देता। जब मनाजात कर 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 के खामोश हुए, उधर से नदा आई,
ये जो तूने कहा है इनमें से अगर ये ना होता तो तू क्या चाहता है, तुझे क्या बनाते? फारूक आजम ज़ारो कतार रो के कहते हैं मुझे कुछ ना बनाता, अबू बकर की छाती पे जो बाल उगे थे एक बना देते। ये है अबू बकर सिद्दीक़। दौरान गुफ्तगू मुझसे जरूर गलतियां हुई होंगी क्योंकि आजकल का दौर बड़ा सख्त है, इसलिए मौलवियों ने किताब में आगे रख ली। पहले हमारे हजरत जिनसे हम पढ़े हैं ना, वो एक मौलाना की तकरीर सुन के आए ना, तो मैं बड़ा कलक, मुझे तंगी थी बड़ी कि किधर तकरीर सुनने चले गए हम। तो वापस आके मुझे फरमाते हैं कि उसकी तकरीर में एक ऐब था। मैंने कहा क्या आपने तो कभी उलमा के बारे में नहीं ऐसी बात की। उन्होंने फरमाया ऊपर से देख के करता था। तो मैंने कहा उस वक्त ऐब था, अब इसकी जरूरत हो गई ताकि कोई गलती से बंदा बच सके, जितनी मुझसे जितनी सबाई सुभान अल्लाह। कहते हमला करने वालों से बच जाता है, जिन्होंने घात लगा के बैठे कब पकड़ना बंदे को। हजरत ने भी तईद फरमाई, फरमाते किताब रख लेना बेहतर। तो अब हमारी तकरीर तो किताब के बगैर ही हुई है, तो फिर भी गलतियां जरूर हुई होंगी। अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। इस दरबार दुर्बार गोहरबार को सलाम करता हूँ, उस माँ को सलाम करता हूँ, उस बाप को सलाम करता हूँ जिसने ये बच्चे पैदा किए हैं। हजरत का साया अल्लाह तादेर इस आस्थान में कायम व दायम फरमाए। व आखिर दावा या